मुज़फ़्फ़र हमराज साहब की फरमाइश थी कि वहाँ से गार हिरा की कुछ हिस्ट्री मुख्तसर सी हमारी तरफ भेजना है, तो हम उनके कहने पर पहाड़ी आवाज़ के इस चैनल पर और पहाड़ी आवाज़ के जितने भी व्यूवर्स हज़रात हैं, उनको सब्सक्राइबर हज़रात हैं, उनके लिए भी दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और दीनी जो मकामात हैं अल्लाह ताला उन मकामात को आप तक शेयर करने की हमें तौफीक अता फरमाए और आपको भी यहाँ पर आने की तौफीक अता फरमाए। रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हमारा निज़ामी हज व उम्रा काफ़िला 28 जनवरी 2026 को सुबह 4 बजे तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर गार हिरा के लिए रवाना हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने नमाज़ इशराक़ पढ़ने के बाद, नमाज़ इशराक़ के नफिल पढ़ने के बाद यहीं पर गार हिरा पर ख़त्म निजात पाक का विर्द किया है, दुरूद नजाशी पढ़ा है। यहाँ की जो हिस्ट्री है, यहाँ की तारीख़ है, वो एक बहुत अहम तारीख़ है कि हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये सामने आप मक्का शरीफ देख रहे हैं, इस मक्का शरीफ में आपका घर है, जो आपका पैदाइशी घर है, यहाँ से आप तशरीफ़ लाते थे और यहाँ पर मुसलसल अल्लाह की इबादत और रियाज़त किया करते थे। इस पहाड़ी में आकर यहाँ पता चलता है कि हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी दुश्वार गुजार घाटियों से होकर के आप यहाँ पर तशरीफ़ लाकर अल्लाह की इबादत और रियाज़त किया करते थे। आज यहाँ रास्ते बने हुए हैं, आज यहाँ बहुत सारे इंतज़ामात हैं, आज आदमी को चलना मुश्किल है। तो उस वक्त जबकि यहाँ पर कोई रास्ते नहीं थे, ये सिलसिले नहीं थे, तो उस आलम में अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की खातिर यहाँ पर तशरीफ़ लाया करते थे। आप मुसलसल अल्लाह की इबादत और रियाज़त किया करते थे। एक रोज़ हज़रत सय्यदुल मलाइका सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम इसी गार में तशरीफ़ लाए। आप अल्लाह की इबादत और रियाज़त में मशगूल थे। ये फरमाया कि इक़रा, सरकार ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मा अना बिक़ारीन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। दोबारा कहा इक़रा, सरकार ने फिर इरशाद फरमाया, मा अना बिक़ारीन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तीसरी मरतबा जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अब पढ़िए उस ज़ात के नाम से जिसने आपको पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान। तो अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना शुरू हो गए। कैफ ये वो मकाम है कि जहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा हुई थी और इस पहाड़ को जबले नूर कहा जाता है। नूर कहने की वजह यही है कि यहाँ पर नूर वाला तशरीफ़ है, कुरान भी नूर है, तो कुरान भी यहाँ पर नाजिल हुआ और सरकार नूरुन अला नूर हैं, तो इसलिए इसको जबले नूर कहा जाता है। और ये आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे ज़िला राजौरी से तशरीफ़ लाए हैं, इनकी तड़प थी, तमन्ना थी कि हम उस मकाम पर जाना चाहते हैं कि जहाँ पर हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत और रियाज़त की थी और जहाँ पर पहली वही नाजिल हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका ये शौक़ है, ये मोहब्बत है, इश्क़ रसूल ही की बुनियाद पर सारा ये सिलसिला है। क्योंकि हर एक यहाँ पर नहीं आता है, यहाँ पर वही आता है जिसे अल्लाह चाहता है, जिसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंसूबात से, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और रियाज़त की जगहों से जिन्हें मोहब्बत होती है, वही यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी एक पत्थर है, यहाँ पर भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की जगह है। इस जगह को मुख्तस कर दिया गया। यहाँ पर मोतमरीन हज़रात, हुज्जाज किराम यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ पर नवाफिल पढ़ते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस याद को ताज़ा करते हैं कि जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में अल्लाह की इबादत और रियाज़त की थी। तो यहाँ पर कोई शिर्क का फतवा नहीं है, यहाँ पर कोई बिदअत का फतवा नहीं है। अगर हमारे यहाँ कोई अल्लाह की वली की बैठक हो तो वहाँ पर लोग कहते हैं जनाब वाला कि ये शिर्क है। अगर ये शिर्क है तो यहाँ पर भी तो पत्थर हैं, तो इन पत्थरों में क्या रखा है? खाना काबा हमने तवाफ़ किया है, हमने उम्रे किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पर हजर अस्वद को चूमने के लिए जनाब चारों तरफ से लोग जाते हैं। क्या है? खाना काबा भी पत्थर का है,
اور حجر اسود، حجر کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو کہتے ہیں، اسود کالے کو کہتے ہیں، حجر اسود کو بھی چومنا جائز، اور ان پہاڑوں پر آ کر اللہ کی عبادت و ریاضت کرنا بھی جائز، غار سور پر بھی اللہ کی عبادت و ریاضت کرنا جائز۔ تو پھر اللہ کا ولی جہاں پر بیٹھ جائے تو وہاں پر بھی اللہ کی عبادت و ریاضت کرنا یہ بھی جائز ہے، اور نشانیوں کی تعظیم کی جائے گی۔ اور یہاں پر بھی الحمدللہ ایک نورانی سی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ جب یہاں سے ہم چڑھے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید پہنچنا ناممکن ہوگا یا مشکل ہوگا، لیکن الحمدللہ جتنے بھی ہمارے ساتھ معتمرین حضرات تھے، معذور بھی ہیں، کچھ بزرگ بھی ہیں، کچھ خواتین بھی ہیں، لیکن یہاں پر جب پہنچے ہیں یہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ تھکاوٹ دور ہو گئی۔ ہم ایسا کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سے بھی دور ہوتا تو ہم وہاں پر بھی جانے کے لیے تیار تھے۔ یہ کسی کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے۔ یہ ساری محبت کی باتیں ہیں۔ تو بہرکیف ہم اس مقام پر یہاں پر آئے ہیں، اور تمام امت مسلمہ کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور ختم نجات پاک جو ہم نے یہاں پر پڑھا ہے اور صلاۃ و سلام، یہ سب چیزیں ہم نے اس لیے یہاں پر کی ہیں تاکہ ہمارے جتنے بھی احباب جو یہاں پر تشریف نہیں لا سکے اور آنے کی تمنا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر آنے کا موقع فراہم فرمائے، ان کو آنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے، اور ہمیں بار بار اس مقام پر اور ان مقامات کی متبرک مقامات کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو ہمارا یہ نظامی حج و عمرہ جو قافلہ ہے الحمدللہ بخیر و عافیت یہ اپنے ارکان عمرہ ادا بھی کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو زیارات ہیں ان زیارات کو بھی الحمدللہ تسلی بخش انداز میں کر رہا ہے۔ سو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قافلے کو بخیر و عافیت مدینہ منورہ بھی پہنچائے، اور اس کے بعد جو اور زیارات ہیں اللہ تعالیٰ ان زیارات کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم مدینہ منورہ میں بھی جائیں گے، اور جہاں جو مقامات وہاں پر قابل غور ہیں اور قابل احترام ہیں ان کو بھی ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔